बोर्ड एग्जाम क्लास 12th का तो होगा लेकिन क्लास 10th का नहीं होगा। अब कि इसमें सिलाई हो गया, कढ़ाई हो, उसमें जाने के बाद कॉपी किताब नहीं पकड़ाया जाएगा। छोटे बच्चों को क्या अच्छा लगता है दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि है 5+3+3+4। क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो एजुकेशन सिस्टम पिछले 35 सालों से चलता आ रहा था, जो कि बहुत ही खराब था, इसे बदलकर एक नई शिक्षा प्रणाली लेकर आया है। यानी कि एक नई एजुकेशन सिस्टम आई है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी क्लासेस चलेंगे, क्योंकि अभी मार्च आने वाला है। अब मार्च में एग्जाम्स होते हैं, इसके तुरंत बाद ही अप्रैल से नए सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इसमें एग्जाम होगा या नहीं होगा। कुछ ऐसे क्लासेस है जिसमें कि एग्जाम ही नहीं होगा, जैसे कि क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम था, 12th का जो बोर्ड एग्जाम था, या जो LKG UKG नर्सरी और 1 2 थे ऐसे करके, तो इन सभी में एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया वो चेंज कर दिया गया है, कुछ में तो हटा ही दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पूरी जो नई एजुकेशन सिस्टम है, जो NEP 2020 है, ये समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका नाम रखा गया है NEP 2020, यानी कि 5+3+3+4। अब इसका फुल फॉर्म क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रखने का रीजन ये है कि 2020 में फर्स्ट टाइम में डिस्कशन किया गया था इस सिस्टम के बारे में, जो 5+3+3+4 है। तो इसमें क्या है कि सबसे जो पहला है वो इंपॉर्टेंट ये है कि जो 5 लिखा हुआ है, 5 क्या है कि 5 का मतलब होता है 5 ईयर्स। यहाँ पे लिखा है 5 ईयर्स। जो 5 ईयर्स वो क्या है, फाउंडेशन क्लास चलेंगे। जो भी बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम स्कूल जाएंगे, तो उसमें क्या है, फाउंडेशन क्लास करना अनिवार्य होगा। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि इससे पहले जो सिस्टम था, तो बच्चे जब 5 साल के हो जाते थे, जब 6 साल में, यानी कि जब 6वें साल में जाते थे, तब जाकर उन लोगों का एडमिशन होता था क्लास फर्स्ट में, जो क्लास फर्स्ट में होता था। लेकिन अब क्या है कि वो हटा दिया गया है और बच्चे 3 साल पे ही है, जब 3 साल के हो जाएंगे तभी से स्कूल उन्हें जाना होगा। लेकिन बात ये है कि आप सोचोगे 3 साल के बच्चे क्या करेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि शुरुआत में जाने के बाद कॉपी किताब नहीं पकड़ाया जाएगा, ना ही कलम पकड़ाया जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं करना है। आप लोगों को पता होगा कि छोटे बच्चों को क्या अच्छा लगता है, खेलना कूदना। तो सेम उसी तरीके से इसमें क्या है कि जो फाउंडेशन में शुरुआत में होगा वो होगा प्लेवे का मतलब क्या है कि इसमें बच्चे जाकर वहाँ पे खेलेंगे, मतलब कि खेलेंगे, अपना जो ग्रुप बनाकर खेलेंगे, प्लस जो डिजिटल यानी कुछ वीडियोस वगैरह रहेगा उसमें देख के खेलेंगे। पढ़ाई भी करना रहेगा तो वीडियो से ही करेंगे, या जो कुछ और खिलौने रहेंगे उसमें खिलाया जाएगा। धूल मिट्टी में सब मिलाकर अच्छे से जो ग्राउंड पे खिलाया जाएगा उन लोगों को, जिससे कि उन लोगों का इंटरेस्ट बने स्कूल जाने के लिए। अभी जो सिस्टम था ना पहले 35 सालों से जो आ रहा है, इसमें क्या बच्चे डरते थे स्टार्टिंग में। मैं ही बहुत डरता था स्टार्टिंग में, शुरू में जाता ही नहीं था। लेकिन क्या है कि अब जो बच्चे होंगे ना, वो सुबह को जब उठेंगे तभी वो सोचेंगे कि हमको स्कूल ही जाना है जल्दी खा पी के, क्योंकि वहाँ पे खेलने कूदने को मिलेगा। छोटे बच्चों के लिए वही चाहिए। बस ये सिस्टम कर दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छा है कि इसमें आपको कोई भी कलम किताब कहाँ पे कुछ नहीं पकड़ाना है, बच्चों को कुछ बैग वैग लेकर नहीं जाना है, सिर्फ आपको वहाँ पर भेजना है। और वहाँ पे जो टीचर्स होंगे वो सबके सब खिलाएंगे उनको, अपने कुछ फिजिकल गेम खिलाएंगे, कुछ मतलब कि जो कार्टून्स वगैरह रहेंगे उनके साथ पढ़ाया जाएगा, उन लोगों को सिखाया जाएगा इस तरीके से कैसे कैसे क्या किया जाता है। और पूरा वो भी रीजनल लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज जहाँ पे रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई पंजाब में है तो पंजाबी वहाँ पे बोला जाएगा उन लोगों से, ठीक। अगर गुजरात में तो गुजराती बोला जाएगा, महाराष्ट्र में तो मराठी बोला जाएगा, इस तरीके से, जिससे कि बच्चों को एकदम अच्छे से इजी लैंग्वेज में सीख सकते हैं। क्योंकि जो मतलब कि घर पे जो वातावरण रहता है उसके हिसाब से अगर कोई बोले तो आसानी से कोई भी बच्चा कैप्चर कर लेता है। तो ये सिस्टम है। उसके तुरंत बाद क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, यानी कि जैसे 3 साल का प्लेवे है, 3 साल तो सिर्फ बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, कॉपी कलम कुछ नहीं पकड़ना उन लोगों को। उसके बाद क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड में जाएंगे, वो 2 साल का होगा। तो 2 साल का 3 साल का और 2 साल का कितना हो गया, 5 साल का हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड में क्या होगा, देखिए ये जो 5 साल है ना, इन सब में कोई भी एग्जाम ही नहीं होगा, परीक्षा होगा ही नहीं कोई। सिस्टम इसमें ऐसा रहिए कि कोई एग्जाम होना ही नहीं है। आप कुछ भी कीजिए, ठीक, कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एग्जाम आपको नहीं देना है, यानी कि स्ट्रेस एकदम है ही नहीं। यानी कि बच्चों को जो तनाव होता है, जो टेंशन होते हैं एग्जाम्स की शुरुआत से ही, तो वो सब लेना ही नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है। अब जो इस सिस्टम का सेकेंड स्टेज है वो है 3 ईयर्स का, और 3 ईयर्स को हम लोग बोलेंगे प्रिपरेटरी। और प्रिपरेटरी में क्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैं बताया हूँ कि इसके पहले वाला जो 5 ईयर्स था उसमें क्लास फर्स्ट और सेकेंड पढ़ाया जाएगा, प्लस 3 ईयर्स की जो प्लेवे है स्टार्टिंग में वो किया जाएगा, यानी कि सिखाया जाएगा। अब इसमें क्या है कि 3 से स्टार्ट होगा, क्लास 3, 4th और 5th, ये 3 सालों में यहाँ पे 3 से लेकर 5 तक का जो क्लास है इसको पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या है कि स्टडी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पढ़ाई करना जैसे होता है कि नोट्स बनाना प्लस जो बुक्स वगैरह लगते हैं सबके सब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। और प्लस एक्टिविटी भी कराया जाएगा, अलग अलग क्यूज कराए जाएंगे, गेम्स कराए जाएंगे, जैसे कि बच्चों की जो हुनर है वो निकल सके, यानी कि सामने आ सके। जो भी हम लोग उसके पास मतलब खुद का जो स्ट्रेंथ होगा, जैसे किसी को क्रिकेट खेलने में होता है, किसी को फुटबॉल खेलने में होता है, किसी को मतलब कि सिंगिंग में होता है, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा
इसमें से। उसके तुरंत बाद क्या है कि लैंग्वेज, जो कि बहुत ही अच्छा कर दिया गया। लैंग्वेज में क्या है कि रीजनल है प्लस अदर है। रीजनल का मतलब क्या होता है कि जो जिस क्षेत्र में रहता है, जैसे कोई अगर पंजाब में रह रहा है तो पंजाब का लड़का पंजाबी में सीख सकता है क्लास 3, 4th और 5th का कोई भी सब्जेक्ट। अगर उसके साथ साथ में कोई अगर अन्य लैंग्वेज लगाना है तो आप लोग हिंदी लगा सकते हो या इंग्लिश लगा सकते हो, डिपेंड करेगा स्कूल पे कि स्कूल वाले क्या चाहते हैं। अब क्या है कि एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो लास्ट पॉइंट इसमें क्या है कि एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि बताया कि फर्स्ट और सेकंड में एग्जाम नहीं होगा उसमें, लेकिन यहाँ से एग्जाम यानी कि क्लास 3 से एग्जाम लेना शुरू कर दिए जाएंगे स्कूल द्वारा। तो एक कुछ पॉइंट्स थे जो कि है 3 साल का जो सेकेंड स्टेज था, यानी जिसे हम बोलते हैं प्रिपरेटरी। तो अब जो थर्ड स्टेज है वो है मिडिल स्टेज, और ये भी है 3 ईयर्स का यानी कि 3 साल का। और एक ऐसा स्टेज है, अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर इंडिया में लागू हो गया तो इंडिया नंबर 1 पे जा सकता है पूरे देशों को छोड़ के, अमेरिका को छोड़ के, चीन को छोड़ के, क्योंकि एक ऐसा स्टेज बनाया गया है जिसमें कि जो बच्चे अगर क्लास 6 और 8 अच्छे से पास कर लिए ना तो उनके पास कुछ ना कुछ स्किल रहेगा, कुछ ना कुछ गुण रहेगा, जिससे कि वो लोग कमा सकते हैं, खा सकते हैं अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से। कैसे कैसे देखिएगा इसमें क्या है कि मिडिल स्टेज वाले में 3 ईयर्स है यानी कि 3 साल पढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, यानी कि जो क्लास 6 और 8 है ये 3 सालों में यहाँ पे कराया जाएगा। इसके पहले 5 तक था। अब क्या सेकंड क्या है कि कंप्यूटर अनिवार्य है, कंप्यूटर आपको पढ़ाना ही है, क्योंकि कंप्यूटर का जो देखते होंगे कई लोग तो जो कंप्यूटर कोर्स करते हैं इस टाइम पे, तो कंप्यूटर यहाँ पे 6 और 8 में अच्छे तरीके से पढ़ाना है और उसको ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज देना है जिससे कि वो बच्चा आसानी से वो मतलब कि कंप्यूटर चला सके और कुछ काम करना हो तो कर सके। ठीक है, चाहे अकाउंटिंग की बात हो चाहे कुछ भी, तो ये अनिवार्य कर दिया गया है। सेकेंड क्या है कि ओकेशनल। ओकेशनल का क्या मतलब है कि इसमें सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, बढ़ाई मतलब जो बढ़ाईपन होता है, जो लकड़ी कारपेंटर का काम होता है, जो कला हो गया, ये सभी के सभी इसमें थर्ड वाले स्टेज में यहाँ पे यानी कि इस स्टेज में मिडिल स्टेज में यहाँ पे आपको मिलेंगे पढ़ाने के लिए। अगर किसी कोई चाहता है कि सिलाई करना तो सिलाई करना मतलब सीख सकता है इस स्टेज में 6 और 8 में। ऐसे कोई कढ़ाई करना चाहता है तो कढ़ाई करना भी सीख सकता है। ठीक, मतलब कि कोई कारपेंटरिंग का काम करना चाहता है, 8 पढ़ के यहाँ पे जाना चाहता है, कहीं और काम करना, अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है उसका, तो वो कर सकता है। आप प्लस यहाँ पे कला यानी कि जो आर्ट वगैरह है ये भी इसमें स्टार्ट हो गए हैं। तो इतना अच्छा स्टेज मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार स्टेज है ये जो थर्ड स्टेज है मिडिल स्टेज। उसके तुरंत बाद इसमें क्या देखिए मैथ्स रहेंगे, मैथ्स एकदम अनिवार्य है, 6 और 8 में मैथ्स पढ़ना है और साथ में साइंस भी, ये दोनों अनिवार्य हैं। तो जितना बताया जैसे बताया कि इसमें 6 और 8 रहेगा क्लास, फिर कंप्यूटर क्लास है ये भी अनिवार्य है, यानी कि आपको पढ़ाना ही है कोई भी अगर स्कूल खुलता है तो। प्लस ओकेशनल वाले में इसमें से कुछ ना कुछ इसमें आपको सिखाना है, जिसमें इंटरेस्ट बच्चों का है उसी को सिखाना है। उसके साथ साथ में देखिए मैथ्स है और साइंस है। तो ये हो गया मिडिल स्टेज यानी कि 3 ईयर्स का थर्ड स्टेज हो गया। अब जो फोर्थ स्टेज है वो है 4 ईयर का यानी कि 4 साल का, जो कि जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज, यानी कि ये 4 साल का है और इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो क्लास 8 तक थर्ड स्टेज तक हो गया था, तो इसमें क्या है कि क्लास 9 से लेकर 12 तक का क्लास कराया जाएगा 4 साल में। सेकेंड क्या है कि नो स्ट्रीम। नो स्ट्रीम का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे क्लास 10th पास होने के बाद आप लोगों के सामने ये बहुत बड़ा मतलब कि चैलेंज रहता था कि मुझे पीसीएम से पढ़ना है, पीसीबी से पढ़ना है, या कॉमर्स से पढ़ना है, आर्ट साइंस से पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं और इसके जगह पे बच्चे जो भी हो वो सब्जेक्ट वाइज चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई मैथ्स का, जैसे कि आप लोग पहले क्या था कि अगर कोई मैथ्स से बच्चा पढ़ता है तो उसे पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेना अनिवार्य होता है, यानी कि मैथ्स के साथ आपको फिजिक्स भी लेना है, केमिस्ट्री भी लेना है, प्लस लैंग्वेज जो था वो तो था ही, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश है। ऐसे ही बायोलॉजी वाले में भी था पीसीबी, यानी कि अगर कोई बायो से है यानी कि बायो से पढ़ना चाहता है तो आपको बायो भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, और प्लस जो भी लैंग्वेज है वो पढ़ना ही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैथ्स पढ़ना और प्लस उसको बायो भी अच्छा लग रहा है तो मैथ भी पढ़ सकता है, बायो भी पढ़ सकता है। अगर कॉमर्स अच्छा लगता है तो कॉमर्स में कोई अगर अकाउंटिंग है तो वो भी पढ़ सकता है। ठीक, ऐसे क्या है कि अगर कोई फोर्थ सब्जेक्ट अगर लेना चाहता है कि अगर मुझे आर्ट साइंस लेना है, यानी कि आर्ट साइंस में अगर कोई सब्जेक्ट लेना है, जैसे कि मान लीजिए हमको हिस्ट्री लेना है या पॉलिटिक्स लेना है तो वो भी ले सकता है। ठीक, तो इतना अच्छा है, इनकी स्ट्रीम कोई नहीं है, यानी कि क्लास 10th के बाद कोई भी चूज नहीं करना है कि आपको मैथ से पढ़ना है, बायो से पढ़ना है। जो जो सब्जेक्ट अच्छे लगेंगे आपको वहीं पे चूज करना पड़ेगा। ठीक, तो यानी चूज कर सकते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। क्लास 10th के बाद एक झंझट रहता था कि आपको पीसीएम से पढ़ना है, पीसीबी से पढ़ना है, मतलब कि मैथ से पढ़ो या बायो से पढ़ो या कॉमर्स से पढ़ो, ये सब सिस्टम यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। तीसरा क्या है कि यहाँ पे लिखा गया फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एक, यानी कि इस 4 सालों में कोई एक ऐसा मतलब लैंग्वेज सिखाया जाएगा जो कि विदेशी हो, यानी कि विदेशी भाषा एक सिखाया जाएगा, चाहे आप चाइनीज हो या मतलब कि इंग्लिश हो, मतलब कि इंग्लिश तो होगा ही लेकिन अलग अलग इंग्लिश होते हैं, जैसे अमेरिकन इंग्लिश होता है, तो इन सब तरीके से आप लोग सीख सकते हैं। यानी कि इसमें सिखाया जाएगा इसमें 4 सालों में ये एक अलग लैंग्वेज, जो कि आपको पता होगा कि हिंदी तो आप बोल ही लेंगे, प्लस जो रीजनल लैंग्वेज है आपका, जैसे जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे भोजपुरी हो गया, प्लस पंजाबी हो गया, चाहे मराठी हो गया, तो ये सब तो आप पढ़ सकते हैं, तो पढ़ेंगे जानते ही हैं। प्लस
बस हिंदी जानते ही हैं, इंग्लिश तो आपको पता ही होगा, उसके साथ साथ में कोई और अन्य लैंग्वेज भी आप लोग सीख सकते हैं। इसमें 4 सालों में आपको सिखाया जाएगा, आपको चूज करना होगा इसमें। अब क्या है देखिए, इसमें अब लास्ट में बात करते हैं एग्जाम कैसे होगा। जैसा कि कई लोगों का दिक्कत ये रहता है कि बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, तो बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा उसके जगह पे आ गया सेमेस्टर वाइज। और सेमेस्टर बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का तो होगा, लेकिन क्लास 10 का नहीं होगा। लेकिन जब क्लास 10 का नहीं होगा तो सेमेस्टर वाइज हो गया। अब सेमेस्टर वाइज हो गया तो आसान नहीं है, उससे भी कठिन हो गया, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर एक साल में 2 अगर सेमेस्टर वाइज होते हैं, यानी कि 2 सेमेस्टर होते हैं एग्जाम, तो क्या है कि सबसे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जैसे मान लीजिए कि अगर अप्रैल से स्टार्ट किए और आपका जुलाई में अगस्त में आपका पेपर है, तो एग्जाम अगर फर्स्ट सेमेस्टर का हो रहा है, तो अगर आप एग्जाम दिए और उसमें फेल हो गए तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अप्रैल वाले से, यानी कि फिर स्टार्टिंग करना पड़ेगा आपको, फिर स्टार्ट। जब तक आप फर्स्ट सेमेस्टर पास नहीं करेंगे तब तक आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं जाना है, जो कि बीए वगैरह में अभी लागू हो गया पूरा। तो ये चीज़ एग्जाम का है, यानी कि बोर्ड तो खत्म हो गया। बोर्ड का मतलब क्या है कि सेंटर कहीं नहीं जाएगा क्लास 10 वालों का, क्लास 10 वालों को तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेमेस्टर वाइज हुआ, इसका मतलब क्या है कि एग्जाम होगा और नहीं पास होंगे तो आपको आगे भी नहीं किया जाएगा, चाहे क्लास 9th रहे, चाहे 10th रहे या 11th रहे, तो यानी कि और टफ ही माना जाएगा। यानी जो बच्चे पढ़ने वाले रहेंगे पूरे साल वो पढ़ सकते हैं। कुछ लोग क्या है कि लास्ट में पढ़ते थे, अभी जो बोर्ड एग्जाम तक रहता था पहले, अभी जो चल रहा है कि लास्ट में अगर 3 महीना है 2 महीना है तो उससे पढ़ना स्टार्ट करते थे और पास हो जाते थे। लेकिन अब नहीं है ऐसा, अब पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। जो पूरा साल नहीं पढ़ेगा वो फेल हो सकता है, और जब फेल होगा तो बार बार बैक लगेगा, और इस 4 साल में वो 8 साल लगा सकता है। ठीक, इस तरीके से मतलब कि सिस्टम कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जो पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे वो पढ़ेंगे, जो नहीं रहेंगे वो वहीं पे निकल जाएंगे, यानी 8 तक पढ़ के ही निकल जाएंगे वहाँ से। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये था लास्ट स्टेज। तो ये सभी बातें थी, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूरा मैं बताया हूँ। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी लागू हो जाए, देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है, इसमें भी अभी डाउट